चलो शुरू। आज हम लोग शुरू करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट। पहले सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है हम लोग सेल्फ में समझते हो क्या होता है। खुद मैं स्वयं जो हूँ वो सेल्फ हूँ, सेल्फ का वही हुआ ना। अब मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित करना, खुद को व्यवस्थित करना। हम कैसे खुद अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे व्यवस्थित करने वाला तो नहीं है, हम कोई सामान थोड़े ना है जो हमें क्या कर दिया जाएगा, जैसे बैग में रखिए तुम लोग कॉपी किताब पीरियड वाइज रख लिए, या जो पढ़ना है चीजों को तुम्हें अलग सेल्फ में रख लिया कि अच्छा आज तो हमें मैथ साइंस पढ़ना है, सिर्फ 2 किताब निकालते और उसी को नहीं समझना है। ऐसा नहीं होता सेल्फ मैनेजमेंट। तो मतलब तो व्यवस्था ही है। अभी आज समझेंगे कि हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित में बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो पहले तो समझ में आया सेल्फ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। सेल्फ में खुद, मैनेजमेंट व्यवस्थित करना, नहीं खुद को बेहतर करना या व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का तात्पर्य सिर्फ हम चूंकि सामान में रखना नहीं है, हम एक बेहतर ढंग से कैसे अपने आप को बना सकते हैं। क्या चीज है जिसको हम सीख लेंगे तो बेहतर बन जाएंगे, या क्या ऐसी कमियां हमारे अंदर रहती हैं जिसको हम छोड़ देंगे तो बेहतर बन सकते हैं। पूर्तिया हम किसी को एक जैसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट मीन टू मीट आवर ओन थॉट, बिहेवियर एंड एक्शन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। मैंने कहा ना कि अपने ही कुछ चीजों को सुधार के हम कैसे अपनी क्षमता या अपनी आप को बेहतर बना सकते हैं, इसी बारे में जानना है। तो सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, किस हमारे अंदर क्या क्या स्किल मींस गुण होने चाहिए। सबसे पहला ये है, तो सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब समझ रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, क्योंकि हमेशा सुनते आए होंगे कि अगर एक गिलास है उसमें आधा पानी भरा है, तो कुछ लोग उसे क्या कहते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं कि गिलास क्या है, आधा भरा है। कुछ लोग कहते हैं कि गिलास क्या है, आधा खाली है। ये तो बहुत बार सुने होंगे। क्योंकि अब तो कॉमन रूप से किसी से पूछोगे तो यही बोलेगा नहीं आधा भरा होगा, क्योंकि हम इनको दिखाना चाह रहा है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं। लेकिन तो हम छोटी चीज से जज तो कर नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो तुमने कंप्यूटर का पेपर दिया और कोई नंबर ऐसा है क्वेश्चन पे कि तुम्हारे फ्रेंड को सेम क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ज्यादा मिल गया और सेम तुम्हें वही आंसर लिखे हो 1 नंबर कम मिल गया। तो अब 2 तरह के रिएक्शन होते हैं उस समय। कुछ तो होंगे कैसे काट दिए हैं, अभी मैं मिलती हूँ बता रहे हैं, ये बता रहा हूँ, हाँ कैसे देंगे नहीं, फीस इतना भरते हैं नंबर के लिए। दूसरा होता है कि उसमें ढूंढता है कि कमी हमने कहाँ कर दी, और 1 नंबर हमें कम मिला है तो कहीं कहीं हमने कमी रखा होगा, तो कंपेयर करेगा तो उसे कहीं कहीं कमी दिख जाएगी कि जिसकी वजह से उसे 1 नंबर कम मिला। तो उसे कमी दिख गई तो सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम अब मैं ये गलती नहीं करूंगा या करूंगी। दूसरा क्या होता है, चलो अभी हम कैसे नहीं, उसको दीदी हमको कैसे नहीं देंगे, अभी देंगे कैसे नहीं होगा तो पापा को नहीं बुलाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो थिंकिंग थोड़ी सी बदल जाती है। तो एक व्यक्ति का एटीट्यूड क्या था, पॉजिटिव था कि कहीं गलती हमने की थी, उस गलती को हम क्या कर लें, सुधार दें, ताकि नेक्स्ट टाइम यह
गलती आज मान लो हो गई हमसे बाई मिस्टेक, जैसे अगर साइकिल चला रहे हो तुम लोग, गलती से किसी के बिना देखे रास्ते पे मोड़ दिए और पार कर लिए, तब तुम्हें रियलाइज होता है यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे से मैं जब भी साइकिल मोड़ूंगा तो देख लूंगा, मान लो आज तो बच गया, मोड़ दिया और बच भी गया, तो नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा नहीं करेंगे। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमें हर एक चीज पे क्या रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, ताकि हम पहले ढूंढ लें कि क्या सच में हमारे अंदर ये कमी है या नहीं। तो इससे हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। क्या करते हैं? बेहतर बनाते हैं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का मतलब समझ रहे हो? अपने आप को कंट्रोल करना, जैसा भी मैंने बताया ना कि जहां तुम्हें लगा कि कुछ कमी है, तुरंत अपने आप को ऐसा एग्रेशन आ जाता है, कैसे कर दिए ऐसे, अब तो मैं ये नहीं हुआ, नहीं वैसे वैसे। और कुछ बच्चे महान होते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, सामने नहीं करेंगे, आपस में। ये किसको कर रहा है बेहतर, अपने आप को या टीचर को या किसी और को? खुद को खराब करना है, उसको कर रहा है ना। कुछ सोचो, रियलाइज, क्या सच में अब किसी और के बारे में बोल के क्या उसको मैं कुछ कर पा रहा हूँ? नहीं, स्वयं को खराब कर रहा हूँ। तो हर एक चीज को, जैसे अपने आप को पहले कंट्रोल भी में रहना चाहिए कि हमें कोई चीज बोलते समय सोचना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जी सोचो फिर बोलो, बोलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि शांत रहने से ही चलेगा, सारी चीजें बोलना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा संयम में रहना चाहिए, कंट्रोल करके, ताकि जो चीजें बोले तो यह समझे कि नेक्स्ट टाइम इसके हमें क्या रिप्लाई मिल सकते हैं, क्या एक्शन, क्योंकि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ पढ़े ही होंगे तुम लोग, 9th में ही है। तो उसका क्या रिएक्शन होगा ये जानते हुए हमें बोलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, अपने आप को कंट्रोल रखें। कंट्रोल समझ रहे हो ना? हर एक किसी भी, ऐसा नहीं सिर्फ बातों के लिए है, बहुत सारे बातों में। जैसे एग्जाम ही दे रहे हो, एग्जाम के समय सबसे आसान क्वेश्चन आ गया, अरे इसको तुम ऐसे चुटकी बजाते हुए कर दूंगा, तो होता क्या है, तुम देखना उसमें 95% बच्चे उसमें कोई गलती कर देते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था इससे पहले, तुम लोग से पिछली बैच को क्या था, क्यूब निकालना था, किसका? 39 का क्यूब मैंने पूछा था, क्यूब ऑफ 39। क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। उसमें मोर देन 95% लड़के गलत किए थे, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करना था ना। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे आसान है, अरे मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे, और कहेंगे जोड़ने में या घटाने, सॉरी जोड़ने में या मल्टीप्लाई करने में कहीं कहीं गलती कर दी। तो होता क्या है कि हम अपने आप को इतना बेहतर समझ लेते हैं उस समय कि हम गलतियां कर देते हैं। देखो दो चीजें होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बात है। जैसे मैं कर सकता हूं, इट्स अ गुड थिंग, बट मैं ही कर सकता हूं, यह सबसे बुरी बात है। मैं कोई काम कर सकता हूं तो बहुत अच्छी बात है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं ही कर सकता हूं, यह बुरी बात है, यह कभी नहीं होना चाहिए। फिर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब समझ रहे हो कि जो भी काम करे वो पूर्णतया क्या करें, तत्परता के साथ, मेहनत के साथ, तो बोलते हैं एक्सीलेंस। यानी किसी चीज में हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हो, पढ़ते समय कुछ मैथ सॉल्व करने लगेंगे, कुछ सोचेंगे साइंस में सब पढ़ा कर हम देख लें, तो कुछ होंगे एसएसटी का काम बाकी है, चलो उसे पूरा कर लेते समय, तो होगा क्या, वो अभी काम तुम्हारा बेहतर ढंग से नहीं हो पाया, और अभी जो पढ़ रहे हो वो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो जो भी हम काम करें उसे एक्सीलेंस में बेहतर के साथ, अभी क्लास में पढ़ रहे हैं तो पढ़ें कि हमारे दिमाग में एक चीज रहेगा तो तुम्हें हर एक चीज बेहतर ढंग से आएगी। और मैथ पढ़ रहे हो सिर्फ मैथ पढ़ो, एसएसटी पढ़ रहे हो सिर्फ एसएसटी पे ध्यान दो, फोकस करो, क्योंकि जब लिखते हो या कोई काम करते हो आधा दिमाग तो उसमें भी है और आधा दिमाग क्लास में, तो ना वह चीजें समझ में आई नहीं जो पढ़ाया गया वह समझ में आई पूरा।
तो दोनों का नुकसान क्या है ना, अगर मान लो उसको खाली समय में फिर करोगे, लिखोगे, तो जो लिख रहे हो आंसर, तो उसमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी लिखते समय। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो एक्सीलेंस का मतलब ये देखो, another important self management skill is make excellence your goal. This the essence message of Dr. APJ Abdul Kalam, the 11 presidents of India, gave to Indian youth. If you are able to strive toward excellence, then you will be able to reach great heights of success and become contributors of positive construction in society and the workplace. उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप एक्सीलेंस के साथ कोई काम करोगे तो आप एक ऊंचाई पे पहुंचोगे और अपने सोसाइटी के साथ अपने देश का भी नाम आगे कर सकते हो। तो एक्सीलेंस ऐसे नहीं आती। देखो जैसे होता है ना, मैंने इससे पहले बताया था, स्पीकर जब बोलते समय कम्युनिकेशन में बोल रहे हैं, हमें उससे स्पीकर से पहले लिसनर होना पड़ता है। हम बातें सुने, और सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? तो कोई चीजें अगर काम कर रहे हो तो पूरा फोकस उस पर ही रखो। और तुम्हें खेलना है, क्रिकेट खेलने चले गए तो क्रिकेट पे ही पूरा फोकस रखो। ये नहीं रखो कि सर कल प्रोजेक्ट जमा करना है, शाम को लिखना है, सर क्या करें, दिमाग में भी चल रहा है, और बैटिंग बॉल लिए हो, उधर फेंका तो स्टंप उखड़ गया, तो दिमाग में चल रहा कभी प्रोजेक्ट फाइल वहां पे, और यहाँ पे हो अरे शाम को आज तो 100 रुपए का लग गया है, कैसे आज बॉलिंग बढ़िया करनी है, या लड़कियों का तो उससे बतियाना है, फिर ये काम है, बहुत सारे अदर वर्क हैं, नहीं हो क्लास में थोड़ा सा उसको बतिया लेंगे, लड़के भी करते हैं। तो चीजें हैं क्या, इससे हम किसी चीज में परफेक्शन नहीं दे पाते बेटा। तो जो काम कर रहे हो उस पर फोकस रखो। कभी एक क्लास में जो फर्स्ट आता है बच्चा, उस पर कभी ध्यान देना, तो थोड़ा सा उसकी वर्किंग में कुछ न कुछ अंतर आता है। कभी ध्यान दिए नहीं होंगे, ये ध्यान रखो कि जब या तुम अपने आप को ही देख लो बेटा, कोई काम बहुत मन से कर रहा हो, एक पेंटिंग ही हो बहुत में अच्छा लग रहा है बनाना, कितना बढ़िया बनता है, कोई डिश ही बना रहा है, कोई पूरे मन से बना रहा है, यार वही डिश बनाना है, उसी में खो गया है, तो उसकी स्वाद बदल जाती है। या तुम लोग कभी बहुत मन से पढ़ रहे हो कोई चीज, कोई कहानी है हिंदी की या एसएसटी की, एकदम तुम्हें पसंद आ गया पढ़ते समय, उसकी एक एक लाइन एक एक पार्ट तो तुम्हें याद हो जाएगा बस पढ़ लेने से, याद करना नहीं पड़ता, ऐसा होता है नहीं होता। या कोई फिल्म ऐसी है, दवाई के कोई सीन ऐसा बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, क्या इंसिडेंट है, उस समय क्या हुआ, चाहे वो फिल्म का सीन हो या धारावाहिक का। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना फिल्म का, अक्षय कुमार तो क्या बेहतर वैसे पैर उठा के मारा था, एकदम उसका स्टाइल कितने एंगल पे उठाया था सब याद हो जाएगा, क्योंकि पूर्तिया ध्यान उस समय उसी पे है। वही चीज यहाँ पे बेटा, हर एक काम को हमें एक्सीलेंस के साथ करना चाहिए। जो भी कर रहा हो पूरा ध्यान के साथ करो, तो उसमें भी उतना ही बेहतर बन पाओगे। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई काम करने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम में करें और पहले से दिमाग में बैठा है, अरे यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, क्या मैं लिखूंगा या क्या मैं लिखूंगी, तो अपने आप को वैसे ही तुमने बहुत कमजोर कर दिया। तो तुम्हें जो आ रहा है ना वो भी तुम लोग गलत ही कर दोगे। क्यों? क्योंकि अंदर से मॉरल इतना डाउन है, इतना अपने आप को खुद गिरा देते हो, अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। तो काम जो होना रहता है ना वो भी बिगड़ जाता है। और दूसरा है, तुम्हारे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहो, बट कॉन्फिडेंस रहो, हाँ क्यों नहीं कर पाऊंगा, या कोई मैथ का सवाल है, सम है, नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, कर सकते। एक बार में आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, क्यों आएगा, तो स्वयं पे पहले क्या करें, विश्वास करें, हम ये काम कर सकते हैं। और जिसको तुम्हें पहले से पता बिल्कुल नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो, उस पे जाओ ही नहीं। अब कह दो कोई सांप जाके हाथ से पकड़ लो, जानते हो नहीं कर सकता मैं, तो नहीं कर सकता ना, तो बिल्कुल उससे पे हाथ ही में डालो, उससे दूर रहो। नहीं, जो काम कर रहे हो उस पे क्या करो, पूरे कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी उसमें जाओ। तो जो भी वर्क करें उसमें क्या रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। फिर पेशेंस एंड इमोशन।
पेशेंस का मतलब समझो धैर्य, क्योंकि कुछ वर्क होता है ना, सारे काम फटाफट वाले नहीं होते कि तुरंत 2 मिनट में वो मैगी वाला सिस्टम है, 2 मिनट में मैगी तैयार, सब मैगी नहीं है ना। जीवन में कभी कभी होता है ना, पेशेंस रखना पड़ता बहुत ज्यादा। मैं धोनी देखी हो ना, एक महान क्रिकेटर बन गए, एकदम समझ लो कि अब उसकी लाइफ एक तरह से एंड पे चल रही थी कैरियर का। उस समय वो क्रिकेट टीम ज्वाइन किया, उसके साथ खेलने वाले जो मोहम्मद कैफ थे, युवराज सिंह, उसके साथ खेलते थे, बहुत पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए, बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसने वो धैर्य ना रख के, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो कंडक्टर हो गया हमारी टीटी, वही मैं रहूं, तो आज कोई जानता है उसे, उसे पेशेंस रखकर नहीं, मैं अभी भी कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? उसने उसमें ट्राई करते रहा और देखो एट लास्ट हुआ उसका सिलेक्शन। हम कभी कभी होता है ना कि चीजों को बस पाने ही वाले होते हैं, लेकिन हमारा धैर्य खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कई बार से एकदम पहुंचने वाले एकदम थक गया, छोड़ो हटाओ, कि कोई इसको बहुत दिमाग खराब कर रखा है मेरा, चलते हैं, कुछ होता है ना। तो सिर्फ क्या करना चाहिए, पहले पेशेंस रखना चाहिए, और सेकेंड इमोशनल। जैसे इमोशनल होना बेहतर है, लेकिन हर जगह हम इमोशनल होके ही काम नहीं चला सकते। एक डॉक्टर है, किसी का पैर फट गया है, बहुत इमोशन में, अरे दर्द हो रहा होगा, कैसे करे, तो कभी सिल पाएगा उसका पैर? नहीं सिल पाएगा। तो करेगा क्या? अरे उससे तुम्हारा कितना दर्द हो रहा है, कितना चिल्ला रहे हो, उससे कुछ सुनाई नहीं देता, समझ लो। तो ऐसा ही होता है। जैसे मैं गया था BHU में, ट्रॉमा सेंटर में, एक रिलेटिव मेरे हैं, नाना जी, उनका ऑपरेशन हुआ था देखने। तो उसे मैं हॉस्पिटल वगैरह को देख के, मुझे पता नहीं क्यों ना अंदर से बीमारी रहती है तो ठीक हो जाती है, नाम सुन के मेरी आदत बीमारी खत्म हो जाती है। तो मैं जाना नहीं चाहता, किसी को मिलने में नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल में। कई लोग शिकायत भी रहती है कि बीमार थे आए नहीं, इस वजह से नहीं, मैं मिलना नहीं चाहता, इस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, क्योंकि देख कर ना अपने इमोशंस को मैं रोक नहीं पाता। जो कह रहा हूँ, अभी तुम समझा रहा हूँ, मैं खुद अपने इमोशंस को नहीं इसमें रोक पाता। कोई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आदमी नहीं समझ पाता। अब वहां पे क्या है, एक आदमी आते यहाँ से फटा हुआ था, पूरा यसीला हुआ था, बाल पड़ा हुआ है। तब तक एक आदमी, मैं नीचे आया तो आया, उस लड़क हुआ था, ये सब क्रैक था नीचे से, ये पूरा बांध के ऐसे आया हुआ है, मतलब कि कैसे ऊपर चल रहा है, एक्सीडेंट हुआ था उसका। डॉक्टर पास आया, अरे डॉक्टर साहब चिल्ला रहे हैं, वो अपना काम में व्यस्त है, दूसरे व्यक्ति कुछ कर रहा है। तो मेरे भी दिमाग में आया कि यार इसको तो देख लेना चाहिए, इतना सीरियस है। तो तक एक और आया, उसको गोली लगी हुई थी, कोई गोली मार दिया था, उसका पैर टूट गया था, और वो भी बहुत ज्यादा, उसको पीटे पीटे बस गोली लगी थी। जैसे होता है ना कि डेथ हो सकता है, वो भी आया है। ऐसे करके बहुत सारे आ रहे हैं। तो दिमाग में आया हमारे लिए तो एक केस है, हमें लगा बहुत समस्या है, और उसके बाद तो ऐसे हर रोज कई सवाल है, तो कितने को ध्यान दे, टाइम एक एक, उसके बाद जितने केसेस है सब इम्पोर्टेंट है, इसको ट्रीट करना वो भी जरूरी है, उसको छोड़ देगा तो यह चिल्लाएगा भाई, तो भी हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इमोशन वहां को नहीं दिखा सकते, वो इमोशन नहीं दिखा सकते, लेकिन तो ये कहना कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर इमोशन से काम नहीं चलता है। तुम्हारी फ्रेंड है, आगे ज्यादा नंबर, अब इमोशनल हो गए तो दूसरे रोने लगते हैं तुरंत, कैसे हो ज्यादा पा गए या कम पा गए तभी रोना शुरू। कुछ को तो जान रहे हो, दुनिया में दुख सबसे ज्यादा कब होता है? कम नंबर पाने से नहीं, जब अपना दोस्त हमसे ज्यादा नंबर पा जाता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। खुद के नंबर कम पाने से कम दुख होता है, और हमारा दोस्त साथ में बैठा हुआ उनसे ज्यादा पा गया ना, तो बड़ा दुख होता है। उस दुख को फिर दोनों समझ ही रहे हो, है नहीं? खुद नंबर कम पा गए, चलो एक तरीके से सेटिस्फाई लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेंगे। एक बगल वाला हमारा जो साथ खास मित्र है, क्या करे यार मैं तो इतना पा गया, बड़ा दुख होता है। तो उसमें इमोशन को कंट्रोल करके कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम उससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे।
फिर आते हैं persistent and resilience। जैसे दिया ना, persistent and resilience are another name of hard working। Persistence allow you to relentlessly pursue your goal even under the most difficult situation। जैसे दिया है ना कि करें क्या, वही जो हमने पेशेंस की बातें की, वही चीज है कि हम जो वर्क कर रहे हैं साइलेंटली अपने वर्क को करते रहे। साइलेंटली का मतलब क्या हुआ, कुछ होते हैं क्लास में ना, अगर बच्चे होते हैं और कुछ लोगों का नाम भी तुम जानते होगे, वो शो ऑफ करना चाहते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, है या नहीं? ये तो अलग मैटर है, वो बातें कभी होंगी या डिस्कशन होगा, उसे क्वेश्चन दिए जाए तो समझ में आएगा है या नहीं। इन 2-4 क्वेश्चन आ गया तुम्हारे बगल में है तो सर अभी लगाने के लिए बोर्ड पे गए नहीं कि तुमसे सॉल्व कर दिखा गया, देखो ऐसे लगेगा, तो वो ये नहीं बताना चाहता कि मैं तेज हूँ, ठीक है, या उसे आ रहा है, ये बताना सॉरी ये चाहता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत जानता हूँ, उतने तो टीचर भी नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। इसे बोलते हैं शो ऑफ। हम कितने बेहतर हैं या नहीं है वहां हमेशा हमें दिखाने की जरूरत नहीं, साइलेंटली अपना वर्क करें। जैसे अब कुत्ते रास्ते में दौड़ रहे हैं और चीता बैठा हुआ है, तो मतलब थोड़े ना कि कुत्ते से तेज चीता दौड़ सकता है, वो जानता है कि मैं उससे तेज दौड़ सकता हूँ, समझे नहीं? तो वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है, तुम लोग भी देखते होगे ना, कुछ बातें टीचर सुन के भी इग्नोर करते हैं, जैसे लगता है कि ध्यान ही नहीं देते होंगे। ऐसा नहीं है, सारी चीजें देख रहे हैं लेकिन जरूरत नहीं समझते हैं उस पर अपना रिएक्शन देना, क्योंकि जानते हैं कि इससे कुछ होने नहीं है, मेरा कोई बात नहीं, कुछ बड़बड़ा रहा है सोचते अरे तो बोल रहे हैं सर बोल ही नहीं रहा, क्योंकि जान चुके हैं कि वो उसी लायक है, सुधार नहीं हो सकता उसमें, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हम उन बच्चों का नुकसान न करें जो कि मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, या कोई एक वर्क कर रहा है कुछ, तो मैं पढ़ाना छोड़ के उसको मैं मारना है डांटने शुरू करूँ, तो बाकी जो मेरा बातें सुन रहे हैं उनका नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो उस चीजों को इग्नोर करते हैं अध्यापक एट क्लास तक, जब वहां तक इग्नोर हो सकता है, जब उससे ऊपर जब पहुंचने लगता है तो कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ऐसे हो गया, अपने वर्क हम साइलेंटली करते रहे, जो भी हम कर रहे हैं, हम क्या है हम जान रहे हैं क्या है हम। जैसे कोई रास्ते में तुम गया कुछ बोल दिया, कुछ दूसरा देख के हंसने लगा, तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया तो उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को बहुत बेहतर जानते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया तो वो तो 2 मिनट के लिए तुमको जाना ना, तुम क्या हो नहीं हो ये तो तुम जानते हो, ठीक है। जैसे मैं ये पढ़ रहा था, सुंदर पिचाई नाम सुना हो? कौन है? सीईओ है, वो भारतीय है, कोई ब्रांड का वो नहीं पहनता, कोई ब्रांड का कि रेमंड का चलो बेहतर वो शर्ट पहने, ब्रांड का सब चीजें कोई नहीं, एक सामान्य जीवन जीता है। क्यों? लेकिन वो क्या है व्यक्ति वो खुद जानते हैं, और उतना बेहतर नहीं बन सकते ना सामान करते हैं। तो शो ऑफ करना अलग चीज होता है और खुद में बेहतर होना अलग चीज है। हम बेहतर हैं इसका दिखावे की जरूरत नहीं है, हम बेहतर है तो हम जान रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथ रहने वाला जो भी होगा, फ्रेंड होगा, कलीग होगा, वो भी जान जाएगा अगर हम बेहतर रहेंगे तो इसे दिखाने से ही वो जानेगा नहीं, दिखाओगे तो समझ जाएगा, बस ये हमारे सामने बोले ना बोले, अरे बहुत बड़का बनता अपने आप को, ये सब करेंगे। फिर हेल्दी बॉडी लीड टू अ हेल्दी माइंड, साथ साथ हमें अब बेहतर बनना है तो अपने शरीर को यानी अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करें, उतना ही भोजन लें जितनी की जरूरत हो, ठीक है। खाने के लिए जिंदा ना रहो, जीने के लिए खाओ, ये ना कुछ होते हैं खाने के लिए जिंदा होते हैं, देखे नहीं कि चलो पहले दबा ले 20-25 पूरी, हाँ दिख गया तो ताजा ताजा बन रहा है तो हम खाएं, जरूरी है खाना, बिना खाए तो नहीं चलना, फिर उतना का जितना हमें जरूरत है, जिसकी हमें नीड है। हमें बॉडी बिल्डिंग थोड़ा करना है, या बॉडी बिल्डिंग करना है तो सुबह दोपहर शाम 3-4 बार खाओ और जिम में अपना पसीना से भी हवा। हमें कितना खाना, अगर हमें पढ़ना है या अदर वर्क करना है तो हम इतना ही वर्क करें या एक्सरसाइज करें जितनी की हमें जरूरत है, या उतना ही लें जितना हमें जरूरत है। जैसे
विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी के 5 लक्षण दिया गया, कौन सा पता है? कौन सा किसी पता है? विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। अच्छा सही है, नहीं पता, अच्छी बात है, तुम लोग पता करना है क्या? ठीक है, क्या हो? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वांगिता तथैव जल अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा हो, चेष्टा से कौवा देखते हो किसी को पाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, तो जो हुआ ना कि हम ट्राई करते रहे किसी को पाने के लिए। स्वांगिता, स्वांग में होता कुत्ता, कुत्ते के बगल जाओगे ना तो जग जाता है आहट से। सोए लेकिन ऐसा ही रहे ताकि इस समय पे जग सके। बको ध्यान, बकुले जैसा ध्यान हो, ये बकुला जब पानी में शिकार पकड़ता मछली तो उसका ध्यान कभी देखना, बहुत एकदम उसी पे कंसंट्रेट है, जैसे मैंने बोला एक्सीलेंस के लिए एकदम जो चीज कर रहा है उसी पे ध्यान रहे तभी वो पकड़ पाता है। छोटी मछली भी पकड़ पाना कितना मुश्किल होता है, कहीं कोशिश करना तो मछली को देख के पानी पकड़ने की तो पता चलेगा। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। कम भोजन से मतलब क्या है, हम जितना ही खाना खाएंगे तो पचेगा, पकने के लिए हमें नींद आएगी और बहुत ज्यादा सोएंगे तो पढ़ेंगे कब। और गृहस्थ त्यागी, तब जरूरी है कि घर को त्यागते ही पढ़े, तब का सिस्टम जब बना था तब अलग था कि गुरुकुल में जाके पढ़ना पड़ता था। अब भी है हम बाहर हॉस्टल में जाके पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि घर पे छोड़े, घर पे रह के भी हम पढ़ सकते हैं। हाँ लेकिन घर पर रहेंगे तो बहुत सारी चीजें अदर वर्क भी मिलता रहता है। अब पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, अगर हम अपने आप को यह सारी चीजें बेहतर बनाए हैं तो क्या क्या हमें रिस्पॉन्स इसके मिलेंगे यह जान लो। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब तुम शांत रहोगे, सोचोगे किसी की बात, किसी समस्या के बारे में, तो चीजें आसानी से समझोगे तो कोई समस्या आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैथ का ही समझ लो, और चार लोगों से बातें करते हुए सॉल्व करते हो, बहुत आसान है, तब तो ऐसे कर लिए, दूसरी गलतियां उसमें होती हैं। जब बहुत ध्यान दिए हैं, चीजों को समझे हैं, तो हम क्या कर पाते हैं, बेहतर ढंग से काम को कर पाते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का तो समझ रहे हो, जैसे मान लो टीवी देख रहे हो, कोई चीज अच्छा आप देखते हो, 1 घंटे सोचे थे कि देखना है टीवी, कोई अच्छा दवाई का 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देख लिए, एक के बाद एक अच्छा अच्छा कुछ आते रहा, एक फिल्म देख के हटे तो दूसरी और पसंदीदा हमारी फिल्म आ रही है, अरे यार इसे भी देख लेते हैं, तो तीसरी भी आ गई, वो भी बहुत अच्छी है, आप हम टीवी नहीं छोड़ेंगे। या अब सब्जेक्ट है, तुम्हें लगता है मैथ साइंस बहुत कठिन है, चलो या एसएसटी बहुत कठिन है, इसी पे सारा समय दे दे, तो उसको तो तुमने सारा समय दे दिया, बाकी सब्जेक्ट में तुम क्या हो गए समझो, तो होगा क्या, जो देखते हो जो क्लास में फर्स्ट आता है उसका परफॉर्मेंस कंसंट्रेट रहता है, मतलब सब में एक बराबर है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, क्यों? क्योंकि उसने टाइम को बेहतर ढंग से मैनेज किया। जैसे होता क्या मैनेजमेंट का मतलब कि हमें लगा कि मैथ थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट लग रहा है तो हम थोड़ा सा उसे ज्यादा समय दिए, हिंदी थोड़ा आसान लग गया तो थोड़ा उसे कम हमने कर दिया, एसएसटी लेंदी है तो चलो थोड़ा उसे थोड़ा हमने ज्यादा समय दिया। इस हिसाब से हम चीजों को देखते हुए अपने टाइम को मैनेज करते हैं। सिर्फ इसके नहीं, जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, हमें क्या जरूरी लग रहा है, और उस जरूरी में भी जैसे सारे काम जरूरी है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी फिलहाल है। और कल कंप्यूटर का टेस्ट है तो आज मैथ थोड़ा नहीं पढ़ोगे तुम, प्रायोरिटी पे क्या है, कंप्यूटर है, तो आज तुम्हें कंप्यूटर ही पढ़ना है ना। तो हम देखते हैं प्रायोरिटी किस चीज की है, क्या चीज ज्यादा जरूरी है हमारे लिए अभी करना, और उसमें हम कितना समय दें कि वो काम हो जाएगा और दूसरे काम हमारे इफेक्टेड नहीं होते। खेलने जा रहे हैं, चलो खेलना अच्छी बात है, हम कितना समय खेलने के लिए दे सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, ताकि हमारी पढ़ाई या अदर वर्क हमारा जो है वो नुकसान न हो या उसमें कोई समस्या न हो। हमें हर एक काम को करने से पहले टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, हम सुबह कब उठे, शाम को कब सोए, कब से हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो एक बार टाइम जब बना लोगे तो तुम खुद देखना, जब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, और बहुत सारा इसी 24 घंटे में बहुत सारा काम तुम कर लोगे।
जब कोई फिक्स टाइम नहीं ना, तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे वर्क में ज्यादा समय दे देते जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे दो फ्रेंड हैं आपस में, यहाँ बैठ के बातें करने में, अब बातें करते करते बहुत सारी बातें होंगी, अच्छी बातें बुरी बातें सारी होती रहेंगी, उसमें देखोगे कि समय का पता नहीं चलेगा। तुम बैठे बात करने, तुम्हें अभी तो बात करना शुरू किए थे, तुम घड़ी देख के करोगे ना तो 2-2.5 घंटे निकल जाएगा। होता है ऐसा नहीं? जब चौपाल लग जाती है फिर बात कितना समय हो गया पता नहीं चलता। तो हर एक काम को करना, सारे काम करो, एक फिक्स टाइम हम सबके लिए डिसाइड कर लें कि लगभग इतना समय हमें इसको देना, तभी हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, किसी भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस में तनाव, जब बहुत ज्यादा हम तनाव में रहेंगे ना तभी वर्क नहीं होता है। जब बहुत किसी टेंशन में हो कि पापा ड्रेस खरीदने वाले पता नहीं पीला खरीदेंगे लाल कि काला खरीद के लेते हैं, काला तो एकदम सूट नहीं करता मुझे, पता नहीं कैसा खरीदेंगे। दिमाग में तो ड्रेस चल रहा है कौन सा आने वाला है, ये जूता खरीदने हो न हो बड़ा कर दे, मेरा बिना फीता वाला मन था लेने का। मुझे तो स्पोर्टी लुक में खूब बढ़िया चाहिए था, जैसा जाने इब्राहिम पहनता है, थोड़ा मुझसे कम रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग में वो चल रहा है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में, तभी काम बेहतर नहीं हो पाते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सिंपल है, जो वर्क कर रहा है उस पर ध्यान दो ज्यादा। हाँ बनेगा ना कि जो जरूरी उसको भी हम ध्यान देते हैं, लेकिन जो वर्क कर रहा है उस पर ध्यान दो, और कम से कम दूसरी चीजों के बारे में सोचो जो कि अननेसेसरी हो, उसे छोड़ दो। जैसे गाना कि उसने कह दिया किसी से, या कोई मान लो दोस्त गई कान बोल आई, जाने हो तो तुम गाली दे रही थी, दिन में उसी सोचे कैसे उसको हम समझा दे, कैसे उसको मैं अब बदला ले लूं, ये दिमाग में चलते रहेगा। इससे होगा क्या, उससे तो कुछ कर पाएंगे नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो समय है उसको हमने क्या कर लिया, खराब कर लिया। अच्छा ठीक है, देखो एक मैच्योरिटी का एक लेवल भी होता है। मैच्योर होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम ही लोग में है, मान लो प्रिंसेस जा रही है परीक्षा देना, ऐसे परीक्षा है तो तब बगल में गई रागिनी, एक थप्पड़ देके धीरे से निकल ली उसको, तो अब प्रिंसेस में करेगी क्या, परीक्षा देने आएगी कि रागिनी को पीटने के लिए दौड़ेगी, परीक्षा देने आएगी। इसको तो मैं मारूंगी, ऐसा नहीं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जब समय मेरा मिलेगा तब मैं उसको तो एक झापड़ दूंगी, क्योंकि एक दी मुझे। लेकिन फिलहाल हमारा जरूरी क्या है, परीक्षा देना, तो उसके पीछे नहीं भागेगी, क्योंकि उसमें दिमाग में रहेगा ना परीक्षा छूट जाएगा। ऐसे ही होता है बेटा। अगर अभी हमने सोचा है कि मुझे पढ़ना है, तो कोई कह रहा है अरे यार बैट बॉल खेल लें, वह तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया कि हमें पढ़ना है, तो वही करें। ये दिमाग रखे में खेलने जाना भी है, लेकिन हम खाली होंगे तो खेलेंगे, तभी तुम मैच्योर या बेहतर बन पाओगे, समझे ना। ऐसा ना हो कि दूसरा को उकसा दिया बस उसी पे तुम बस मान लिए, वही ना कौवा कान लेके भाग गया, कान को ना देख के हम कौवे को देखने लगे, कहाँ भागा, तो कौवा देख कान को देख ले, है या नहीं है, तो क्या जरूरत है। यह चीजें हैं, तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन समय आने पे, समय का वेट करो, सब कुछ बेहतर होगा। तो फिर एंगर मैनेजमेंट, एंगर में गुस्सा, ये भी समझा रहा था ना कि गुस्सा होना जरूरी, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन लगे कि हाँ जरूरी है गुस्सा करना तो करो। तो कुछ लोग बिना मतलब के गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा ऐसा कोई नेसेसरी चीज थोड़े नहीं करना ही है। बहुत सारी बातें ना अध्यापक की, बहुत सारे अध्यापक देखो छोटी बात इतना तेज गुस्सा हो जाए इसलिए और भाग फेंक देंगे क्लास से। कुछ लोग होते हैं कुछ बातें देख के चलो जाने दो, कि नहीं तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, उन्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत पहले गुस्सा आता था, फिर आप बहुत हद तक कम कर दिया। क्यों? क्योंकि सामने कोई अगर सीली थिंग्स कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ हंसी लायक है। जैसे मान लो कोई तुम्हें, अब बताओ रास्ते में अगर कोई सांड आ रहा हो खूब जो मारने वाला हो, तो क्या करते हो, वहां भिड़ने जाते हो, फिर से रास्ता चेंज कर देते हो, यार भैया तू ही बड़ा होगा, तू ही जा। होता है ऐसा ना, हम उसे भिड़ने थोड़ी जाते हैं, यहाँ पे भिड़ेगी तुम्हारा नुकसान होगा,
फिर आज तो मुझे स्कूल आना है तो मैं भिड़ने नहीं जाऊंगा, मैं सोचूंगा दूसरा रास्ता पकड़ूंगा लंबा ही सही। तो वही चीजें होती है बेटा कि अपने एंगर को कंट्रोल रखो। उसे भी हम लोग मार लेंगे, जब उसके पीछे पहुंचेंगे तो पीछे से एक लाठी दे देंगे, लेकिन आगे से नहीं मार सकते ना। तो जरूरत पे पहले फिलहाल जरूरी क्या है, गुस्सा होना जरूरी है या कोई अदर हो। तो लग रहा है गुस्सा होना जरूरी है तो करो, नहीं तो उसको शांत रखो कि हाँ चलो किसी ने कुछ बोल दिया, चलो मुझे पता, मैंने लिख लिया, इसका मैं सूद समेत हिसाब करूंगा, लेकिन समय आने पे जब मेरा मन करेगा तुमसे बदला लेने का, जब हिसाब बराबर करने का मौका जब मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा। फिलहाल तो अभी मुझे पढ़ना, अभी ध्यान देना है क्योंकि कल पेपर, तो छोड़ो उसकी बातों को। तो एंगर को अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जरूरत हो तब करो, कोई बताए ना, कोई ऐसी नहीं नेसेसरी है कि कुछ ऐसे जरूरी आ गया जैसे लघु शंका आ गई, करना ही है, उसको नहीं रोका जा सकता। देखिए तो ना गुस्सा आ गया बस करना ही है, इसको रोका जा सकता है। जब मेरा मन करेगा गुस्सा करने का तो मैं करूंगा, पर याद रखूंगा कि हाँ उसने कहा था उस पर गुस्सा मुझे करना है, ठीक है। तो एंगर कंट्रोल करना चाहिए। टर्निंग फेल्योर इनटू सक्सेस, फेल्योर को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं सक्सेस। कैसे? मैंने कहा ना कि हम जब हार्ड वर्क करें, जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि इस बार मैथ मुझे बिल्कुल आती नहीं, ठीक है, मैथ मुझे बिल्कुल नहीं, तो हम करेंगे क्या, उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे। या साइंस मुझे नहीं आ रही, कंप्यूटर मुझे समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे उस पर। और ज्यादा मेहनत करेंगे तो ऐसा थोड़ा नहीं कोई चीज की ना आए, 100% नहीं आएगा पर 99% आएगा, 95% आएगा। एक चीज याद रखो, गोल हमेशा 100% का लेके चलना चाहिए। और एग्जाम में बैठो तो कुछ बच्चे यह सोचते हैं यार किसी तरह सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, बस सोचते हो ना, कुछ तैयारी होनी किसी से पास हो जाओ। तो जब तुम पास होने के लिए कर रहे हो तब तुम कितना नंबर पाओगे, बहुत ज्यादा नहीं पा सकते, हो सकते इवन फेल भी हो सकते हो। लेकिन जब 100 में 100 तुमने सोचा 100 में 100 मुझे पाना ही है, यानी नहीं 100 पाओगे 95 पाओगे, नहीं 95 पाओगे 90 पाओगे, नहीं 90 तो 80 तो पाओगे। 100 में 100 के लिए तुमने मेहनत किया तो नहीं, पहले तुमने सोचा बस पास ही किसी से हो जाए, तो 100 में 33 के लिए तुम मेहनत ही कर रहे हो। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ से घर जाना है तो सोच के निकलते हो ना घर पे कि घर पे हमें पहुंचना है यहाँ से। कुछ लोगों का होगा पास में घर है तो कोई समझता नहीं, किसी का घर होगा 5 किलोमीटर दूर हो या 10 किलोमीटर दूर हो। जैसे विनय मौर्य बता रहा था 14-15 किलोमीटर दूर से आता है साइकिल से। अब ये सोचे किसी तरह मैं 5 किलोमीटर चला लूं साइकिल तो कुछ दूर पहुंच जाऊंगा, तो घर पहुंचेगा नहीं, शाम हो जाएगी, पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन ये यहाँ से सोच चलता है मैं घर ही पहुंचना है, मुझे 14 किलोमीटर साइकिल चलानी ही चलानी है, यही मान के निकलता है ना यहाँ से, तो उसे कोई समस्या नहीं होती है। उसके दिमाग में है कि मुझे 14 किलोमीटर चलना है, चलाना है साइकिल, 14 किलोमीटर जाना ही जाना है, तो घर पे पहुंच भी जाएगा, उसे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को मुझे मान लो 1-2 किलोमीटर चलाने की आदत, क्योंकि 14 किलोमीटर साइकिल चला के चले जाओ, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं 14 किलोमीटर मुझे जाना है, तो मैं 3-4 किलोमीटर बाद थक जाऊंगा, सोचूंगा तो यार क्या उसके घर जाना है, छोड़ो वापस चल चलो। तो वही चीजें होती हैं कि हम अगर सोच लें कि हमें इसमें आगे बढ़ना है तो कर सकते हैं। कैसे भाई, हार्ड लेबर या हार्ड वर्क से, ठीक है। हम फेल्योर को भी सक्सेस में बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कोई चीज की ना आए, जो भी व्यक्ति करता है वो भी तुम्हारे तरह इंसान, उसके वो भी 2 हाथ 2 पैर, वो सारी चीजें जो तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, ये होता है। कोई समस्या यहाँ तक? अब एडिशनल बेनिफिट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के एडिशनल क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या तो बेनिफिट्स तुम्हें पता चला कि क्या क्या, अगर कुछ चीजें मैनेज कर लोगे, कुछ सुधार कर लोगे तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। अब देखो, इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव बाय मेकिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। अब क्या है, मैंने बताया ना बेटा, जब टाइम को मैनेज कर दिए, हमें पता है कि फालतू चीजों के लिए, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ,
सम टाइम क्या होता है कि मैं बैठे हुए हूँ, कई लोग टीचर आ जाते हैं ऑफिस में मेरे, पता है तुम देखे हुए, अब बातें होने लगी या गाना सुने या कुछ भी काम करने लगे ऐसे जिसका कोई मतलब नहीं है, तो मेरा जो खुद का वर्क है वो पेंडिंग रह जाता है। और जिस दिन घर पे मैं जब काम ज्यादा रहता है ना, तो घर पे ही मूड बना के आता हूँ, जाते मुझे 9 बजे खाली हो जाऊंगा, 9 बजे से मुझे यह काम पहले कंप्लीट कर लेना, फिर बातें कोई करने आया क्या करने आया हो, इवन मैं यह नहीं समझ पा रहा कौन कौन आया कौन कौन ऑफिस से चला गया, सिर्फ फोकस रहता मेरा काम पे, मुझे अभी वर्क करना है और 1-1.5 घंटे के अंदर सारा काम फिनिश खत्म हो गया, और उस चीजों को मैं टालते रहता हूँ कल पे, अरे चलो कोई बात नहीं कल कर दूंगा, जो चीज मैंने कल पे टाला ना, या तुम लोगों को भी कर दिया कि कल कर दूंगा, हिमाचल मैं नहीं करूंगा, या मैं अपने आप को भी जानता हूँ कि मैं वो देर इसको तो कल करूंगा, वो नहीं हो सकता मुझसे। वीडियो बनाने की बात होती है, मैं यहाँ सोचा कल बनाऊंगा, नहीं बन सकता वो। तो कोई चीज कल पे नहीं होता, जब हम टाइम को मैनेज करेंगे, अपने आप को मैनेज रखेंगे, तो चीजें और बेहतर होंगी और ज्यादा ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा ज्यादा वर्क होगा। फिर make you more disciplined by breaking your bad habits and helping you acquiring good movement। तो हम जब सेल्फ मैनेजमेंट किया, मैंने बताया ना कि अब कोई ऐसा काम किया इस पे गुस्सा आने वाला है, हमने नहीं किया, तो एक बेहतर जो दूसरा व्यक्ति देखेगा वो क्या सोचेगा, ये समझदार है, होता है ना। क्योंकि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति मान लो है और ये व्यक्ति मान लो बहुत गुस्सा में कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति से इग्नोर कर रहा है, तो जो दूर से देखने वाले वो बहुत अच्छा आदमी है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जान रहा है कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम बहुत बुरी आदतों को अपनी छोड़ दें, अच्छी आदतों को सीख ले, हम अपने आप को ही बेहतर बनाते हैं, बना रहे अपने आप को। लेकिन हर व्यक्ति जो हमसे मिलेगा ना, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शो ऑफ की जरूरत नहीं है, वो हमारे बिहेवियर, बोलने के तरीके से, एटीट्यूड से समझ जाता है कि हम कैसे हैं। दो चीजें होती है बेटा, बोलने से बहुत कुछ होता है। जैसे अब दो प्रधानमंत्री को ही कंपेयर कर लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वही बात कही और पीएम मोदी ने भी वही बात कही, बस तरीके को थोड़ा सा बदल दिया। एक लोगों की बातों को बहुत अच्छा लगा, दूसरे की बातों की बहुत आलोचना हुई। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि पेड़ कोई पैसे जो है पेड़ को थोड़ी मैं हिला दूंगा, या जादू छड़ी नहीं है मैं सारा काम कर दूंगा, बात एक ही थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि हमें मेहनत, नरेंद्र मोदी ने कहा हमें मेहनत करना पड़ेगा, भारत के पास पैसों की कमी, हमें मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, कुछ हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर होंगी। तो बातें वही था, हमारे पास जादू छड़ी नहीं है कैसे हिलाया और सारी चीज हो जाएगा, कुछ हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ हमें चीजें छोड़नी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे घर में होता है, मान लो एक साथ बहुत सारे काम हो गए, होली आ गया और सबको ड्रेस खरीदना है, पता चला प्रिंसेस को तभी 2 महीने पहले खरीदा गया था, तो कहेंगे ना पापा चलो ऐसा है कि इसके 2 महीने पहले खरीदा गया था, काम चला लो इससे, फिर नेक्स्ट 2-3 महीने बाद खरीद दूंगा। उस समय हम क्या करें, तुरंत कैसे खरीदेंगे, खरीदना नहीं खरीदेंगे, अब लौट जाएंगे जब इससे, हाँ उठ भी नहीं करेंगे, ऐसे काम तो चलता नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉमन मैंने एग्जांपल निकाल दिया, बुरा नहीं माना। तो बोलने का तरीका हमारा होता है, कुछ बच्चे ही ऐसे बोलते हैं जैसे लगा कितना गुस्सा उसके अंदर है, और गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे जैसे कि हमें ग्रीट नहीं कर रहे हैं, कुछ था हमें फेंक रहे हैं, होता है ना। तो बोलने का तरीका बहुत सारी चीजें बता देता है, तो कोशिश करना चाहिए बोले, बातें बोलते हैं, क्या बोलना है कैसे बोलना है ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। लेकिन बोलने के तरीके, एक व्यक्ति की तुम समाज कुछ जाओगे, कुछ लोगों की बातों का ज्यादा वैल्यू रखी जाती है, कुछ लोग ज्यादा अच्छी बातें बोलते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि बोलने का तरीका दोनों का अलग है, ठीक है। इसको हम बेहतर कर सकते फिर मेक यू बेटर इक्विप्ड टू सेट एंड अचीव गोल। तो जब पता है ना कि जब सारी चीजें व्यवस्थित होंगी तो काम आसान होगा, हमें अपने गोल पे पहुंचना भी
आसान हो जाएगा। फिर हेल्प यू टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंगर टू क्रिएट कॉम्युनल एटमॉस्फेयर एट द वर्क प्लेस। तो जब हम स्ट्रेस और अपने एंगर को समेटे हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम दिखाएंगे गुस्सा दिखाना जरूरी है। तो हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा दोस्त होंगे। और जो बार बार पे झगड़ा कर रहा हो, तुमको तो मैं देख लूंगा या देख लूंगी, बड़का बनी रहे हैं, जान नहीं रहे हो मेरे पापा फॉर्च्यूनर चैटो खरीद के रखे हैं, तो फिर उसके दोस्त कितने बनेंगे। और मान लो जिसका चार्ट तो है लेकिन उसके बोलने का तरीका बेहतर है, एक भी नहीं है, तो उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। तो वर्क प्लेस का मतलब हो गया जहां पे भी, ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूं तो वही है, तुम लोग जहां पे हो, तुम्हारे बोलने के तरीके तुम्हारे बहुत सारे मित्र बन सकते हैं। तो थोड़ा सा वही रूडली बोलो तो जो है वो भी सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अरे जान देंगे सही बोल नहीं पाती, ये बोल नहीं पाता है ना, ये चीजें हैं। तो हेल्प यू टू मैनेज टाइम सो यू बिकम अ रिजल्ट ओरिएंटेड। जब हम टाइम बेहतर बता रहे मैनेज करेंगे तो हमारा रिजल्ट बेहतर ही होगा, जब हम फालतू समय लॉस नहीं करेंगे तो। फिर बूस्ट योर मोरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्पिंग यू टू टेक इनिशिएटिव। अगर हम बेहतर कर रहे हैं, इनिशिएटिव हर चीज को ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हमें नॉलेज बढ़ेगी, हमारा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस में हमारे अंदर ज्यादा डेवलप होगा। जरूरत नहीं हर बात पे डेवलप करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर ब्रिंग अबाउट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। साथ ही साथ ये क्वांटिटेटिव संख्या भी हमारे गुणों की यानी हमारी चीजों की जो गुड हैबिट्स हैं उसकी बढ़ेगी, और साथ साथ क्वालिटी भी। क्वांटिटी मीन्स हो गया मात्रा, और क्वालिटी यानी जो चीजें हमारे अंदर हैं वो बेहतर होंगी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेशन बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।